चुगलखोरी करना, एक के बाद दूसरे को जाके लगाना और भड़काना, फसाद पैदा करना, नफरतें पैदा करना, इसके ताल्लुक से एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। भाई ने बेहतरीन पैगाम दिया है। उससे पहले मैं वाजे कर दूं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चुगलखोर के ताल्लुक से क्या फरमाया। ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन, कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा। यानी ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा जुर्म है कि इसकी बुनियाद पर इंसान जन्नत ही में दाखिल नहीं होगा। और चुगलखोर जो होते हैं ना, कुछ बड़े माहिर होते हैं, तजर्बाकार होते हैं। वो बातें कभी अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन उसी के बीच में एक ऐसा जुमला बोल जाते हैं कि उस जुमले से आपके दिल में आपके भाई के लिए नफरत पैदा हो जाती है, आपके खानदान वालों के लिए नफरत पैदा हो जाती है, मुआशरे के लोगों के लिए नफरत पैदा हो जाती है। ऐसे हमारे मुआशरे में भी लोग हैं कि कभी कुछ लोगों से थोड़ी अच्छी बात कर लो, तरीके से बात कर लो, तो ये फिर आपके खानदान के खिलाफ ही आपको उभारना शुरू कर देते हैं, आपके भाई के खिलाफ आपके कान भरना शुरू कर देते। ये बड़े खतरनाक लोग हैं, खानदान में लड़ाइयां पैदा कर देते, नफरतें पैदा कर देते। इसलिए चुगली करना भी मना है और चुगलखोरों की चुगली सुनना भी मना है। इससे बचें, वरना पुरानी दोस्तियां खत्म हो जा रही, भाई भाई में लड़ाइयां हो जा रही, खानदान में एक दूसरे में ना इत्तेफाकियां पैदा हो रही। इन लोगों से बचें। पहले आप ये वीडियो देख लें। एक बाजार में गुलाम बिक रहे थे। एक आदमी उधर से गुजरा और देखा एक जवान गुलाम सिर्फ 50 दिनार में बिक रहा है। तो जाके पूछा, यार इतना सस्ता क्यों है? तो वो बेचने वाले ने कहा कि साहब सस्ता इसलिए है कि इसमें 1000 खूबियां हैं, पर एक बहुत बड़ी ऐब है, ये चुगली करता है। तो ये आदमी सोचा कि मेरे घर में तो मैं और मेरी पत्नी रहते हैं, अभी क्या चुगली करेगा, अपने को तो इतना सस्ता मिल रहा है, इसको ले लो। और 50 दिनार देख के वो गुलाम को घर पे लेके आ गया। अब थोड़े दिनों के बाद अब इसकी जो ऐब थी, इसको चुगली का कीड़ा काटा और ये गया उसकी पत्नी के पास और उसको बोला कि बहन, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। बोले बताओ। बोले आपके पति का कहीं दूसरी जगह चक्कर चल रहा है। अब वो रोने लगी, तब उसने दूसरा पैतरा आजमाया कि साहब मेरे पास इसका इलाज है, मैं एक बाबा जी को जानता हूँ। तो बोले मैं क्या करूँ? बोले रात को जब आपके पति सोते हैं ना, तो उनके दाढ़ी का बाल आप काट के ले आना, मैं वो बाबा जी को देके वो आपका चक्कर उनका पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा। वो औरत मंजूर कर लेती है। अब ये पहुंचता है आदमी के पास और आदमी को बोलता है कि आप एक बात बताऊं। बोले बताइए। बोले आपकी पत्नी का चक्कर चल रहा है। आदमी मानता नहीं है, तो बोलता है कि अगर आपको यकीन ना हो तो रात को देख लेना, जब आप सोएंगे ना तो आपकी पत्नी कैंची लेके आपको मारने आएगी। अब ये बेचारा रात को सोता है और उधर उसकी पत्नी सिर्फ दाढ़ी काटने के लिए जब कैंची लेके आती है, तो ये समझ लेता है कि मुझे मारने आई है, तो वो कैंची लेके वो सामने के सामने अपनी पत्नी को ही मार देता है। जैसे ही पत्नी की खत्म होती है तो पत्नी